हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। आपकी जो मेंस की आंसर की थी सीजीएल 2023 की, वो आउट हो चुकी है। अगर आपने एग्जाम दिया था तो अपने मार्क्स चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको आंसर की चेक करने का मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मैंने भी एग्जाम दिया था, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताया था, रिव्यू बताया था कि कैसा मेरा एग्जाम गया है। मैथ सेक्शन में मैंने बहुत कम अटैम्प्ट करे थे, 22 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। आपके सामने अपनी आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरी आंसर की, थोड़ा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। नाम वगैरह आप चेक कर सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक पांडे। आप इस चैनल में जुड़े हो तो मुझे जानते होंगे। मैं सीजीएल 2022 से जीएसटी इंस्पेक्टर इन तमिलनाडु चेन्नई जोन में सेलेक्टेड हूँ। त्रिची में मेरी पोस्टिंग अभी आई हुई है, मैंने भी ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, अभी ज्वाइन करने वाला हूँ 15 नवंबर से। तो ये मेरी आंसर की है। 2023 मेंस मैंने दिया था, सीजीएल 2023 वाला। ठीक है, दिल्ली पोस्टिंग के लिए। तो कितने मेरे मार्क्स बने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्योंकि रिव्यू आपको दिया था, थोड़ा अच्छा नहीं किया। मैंने आपको बताया था मैथ्स बहुत कम अटेम्प्ट कर पाया। तो सेक्शन वाइज मेरा क्या स्कोर बना है और टोटल क्या स्कोर रहा मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहले तो यही बता रहा हूँ कि जिसने भी एग्जाम दिया था, अगर नहीं पता चल पाया आपको कि आंसर क्या आउट हो चुकी है, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा आपके कितने मार्क्स बने और कमेंट कर दीजिएगा कितने आपके मार्क्स बने, ताकि रफ आइडिया मिल पाए कि कितने कितने मार्क्स अप्रॉक्स लोगों के बन रहे हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रैंक आईक्यू मैंने खोल रखा है। रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको अपने मार्क्स बता रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज। हाँ, तो ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सब्जेक्ट वाइज। पहले टोटल मार्क्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। ये टोटल मार्क्स है 327। ये ग्रॉस मार्क्स है, इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं हुई है। और 11 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए, तो 11 मेरे नेगेटिव मार्क्स हो गए। 327 पॉजिटिव, 11 नेगेटिव। तो ओवरऑल जो मार्क्स बने 390 में से, वो बने 316 नंबर। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो मैथ्स में 30 क्वेश्चन थे। मैंने आपको पहले बताया था, मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। बात ये हुई, मैंने रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करी। ठीक है, और जब मैंने रीजनिंग देखी कि रीजनिंग बहुत आसान आई है, तो मुझे ऐसा लगा कि सीजीएल 2022 वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। इस बार भी पेपर आसान बना है, तो मुझे अपनी एक्यूरेसी फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि मैं यही प्लान करके घर से भी गया था कि पेपर अगर आसान आता है, क्योंकि 2022 2021 में आसान आया था, तो मैं पहले अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करूंगा और स्पीड को थोड़ा सेकेंडरी रखूंगा। तो उस वजह से पेपर ऐसा नहीं था कि 35 मिनट में 30 क्वेश्चन मैथ से कर पाऊँ। तो मैथ्स में मैं 22 ही क्वेश्चन कर पाया हूँ, और 22 में से 22 सही है, 0 रॉन्ग। तो 30 में से 22 सही, तो 66 मार्क्स मेरे मैथ्स में आए आउट ऑफ 90। रीजनिंग मैंने आपको बताया था, मैंने 29 अटेम्प्ट्स करे, जिसमें से एक रॉन्ग निकल गया है। अभी मैंने चेकआउट नहीं किया कि कौन सा रॉन्ग निकला है। 28 करेक्ट गए, 83 मार्क्स आउट ऑफ 90 मेरे रीजनिंग में बने। तो आप देख सकते हैं 6 3 9 और 8 से 14, 149 आउट ऑफ 180 मेरा सेक्शन 1 का स्कोर रहा। सेक्शन 2 में इंग्लिश में मैंने 45, मैंने बताया था आपको। जब मेरा फर्स्ट सेक्शन बेकार हो गया, तो मेरा ऐसा था कि मुझे सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो मैथ, चाहे वो इंग्लिश बची हो या फिर जीके। तो मैंने इंग्लिश में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, जिनमें से 42 करेक्ट निकले और 3 रॉन्ग हो गए। तो इंग्लिश में मैं कहूँगा अच्छा स्कोर रहा मेरा। पिछली बार मेरा 115 स्कोर रहा था, 45 मैंने पिछली बार भी अटेम्प्ट करे थे, लेकिन मेरे 40 करेक्ट निकले थे, 5 रॉन्ग थे। इस बार बढ़िया रहा, 3 रॉन्ग निकले, और मैं घर से भी सोच गया था कि 3 तक मैं रॉन्ग कर सकता हूँ, उतना मैंने अपने आपको मार्जिन दिया था। तो 123 मेरे मार्क्स बने आउट ऑफ 135। मेरे इंग्लिश में 123 मार्क्स रहे, जो कि सही है। जनरल में मैंने जीके इजी आई थी, मैंने आपको बताया था। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 18 सही बन रहे थे मेरे और 6 गलत बन रहे थे, बट 17 सही निकले और 7 गलत। 44 आउट ऑफ 75 मेरा स्कोर रहा है जीके में। सही रहा है, ज़्यादा बुरा नहीं रहा और ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा। ठीक है, ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे 316 मार्क्स मेरे टोटल मार्क्स बने हैं यहाँ पे। कंप्यूटर मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। ठीक है, और 16 के 16 करेक्ट निकले, 48 मार्क्स मेरे कंप्यूटर बने। तो ये मेरा ओवरऑल मार्क्स है। ठीक है, बाकी अच्छे हैं नहीं है यही मुझे नहीं पता, झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि रैंक आईक्यू पे अभी इतना डाटा इकट्ठा नहीं हुआ है कि मैं एनालाइज कर पाऊँ अपना कि ओवरऑल जो मेरी रैंक है वो इस हिसाब से बन रही है कि दिल्ली मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो अभी वो देखूंगा मैं। ठीक है, 2-4 दिन का टाइम लूंगा, उसके बाद देखूंगा। अगर मुझे दिल्ली मिल रहा होगा तो मैं प्रेफरेंस भरूंगा, वरना मैं प्रेफरेंस फॉर्म भरना स्किप करूंगा। और नेक्स्ट टाइम मुझे देना है नहीं देना, मैं वो सोचूंगा। अभी मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैंने तैयारी बिल्कुल छोड़ दी है। अब मैं तैयारी पे बिल्कुल अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं है। मैं जब तक इसका रिजल्ट फाइनल नहीं हो जाता 24 का, या कुछ और चीज़ें भी मेरे दिमाग में चल रही हैं अभी, वही मुझे करनी है। अभी काफ़ी चीज़ें पेंडिंग थी। ज्वाइन भी करना है मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर का, वहाँ पर भी जॉब को कंटिन्यू करना है। ठीक है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग वगैरह होगी, वो सब भी देखना है। तो उसके बाद मैं अभी सब कुछ देखूंगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रेफरेंस फॉर्म तभी भरना है मुझे जब मुझे दिल्ली मिलने के चांस होंगे। जब मैं शॉर्ट होऊंगा कि मुझे दिल्ली मिल सकता है, तभी मैं प्रेफरेंस फॉर्म भरूंगा, वरना प्रेफरेंस फॉर्म में स्किप करूंगा। तो अगर आप भी किसी सर्विस में हैं, ठीक है, और आप उससे बढ़िया जाना चाहते हैं, या फिर आपको होम पोस्टिंग मिल रही है, तो ही आप ऐसा करें। अगर आपको पता है कि मुझे ऐसी पोस्ट मिलेगी जहां पर आपको नहीं जाना है, जहां पे आपको ज्वाइन ही नहीं करना है। ठीक है, जैसे कई लोगों ने पिछली साल पीएसए ले लिया था, और उसमें से मैं 80% लोगों को जानता हूँ ज्वाइन नहीं कर रहे। तो ऐसा मत करो। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है, आपको पता है कि मुझे ऐसी पोस्ट मिलेगी जहां पर मुझे नहीं जाना है, तो क्या फायदा उस चीज का। उसका फायदा नहीं है जिन लोगों को अभी
आंसर की अकॉर्डिंग मार्क्स सही बन रहे हैं तो उनको आपसे नीचे वालों को मौका मिल सकता है। क्या पता उनके लिए वो जॉब जो आप एक वेस्ट करो वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और मायने रखती है भाई। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो सोचते हैं कहीं पर ही मिल जाए, भारत के किसी भी कोने में जॉब मिल जाए, कुछ भी मिल जाए हम कर लेंगे। तो अगर आपको ऐसी पोस्ट कोई है जो आपको नहीं चाहिए, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन नहीं करेंगे या 1 महीने जाके रिजाइन दे देंगे, तो उसे ज्वाइन मत करना, ठीक है। उसके लिए आप प्रेफरेंस फॉर्म भरना स्किप कर सकते हैं, ये हाथ जोड़ के आपसे विनती है। आप ये करेंगे तो बहुत दुआएं आपको भी लगेंगी, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जरूर अपना फॉर्म भरें, ठीक है। क्योंकि चैरिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? अपने घर से स्टार्ट होती है। जब आप खुश हैं, आपके सब चीज़ें, तभी आप दूसरों को भला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे कुछ मार्क्स बने हैं। बाकी जो भी रहेगा आगे, जो भी प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेट वीडियो इसलिए होगी क्योंकि अभी भी मैं ऑफिस से आया, सर्टिफिकेशन नहीं करी है मैंने। ईडीयू में काम करता हूँ, मैंने आपको बताया था, CHCL के थ्रू 2021 के थ्रू। आज मैंने वहाँ पे रिजाइन दिया है, ठीक है। अब रिजाइन का प्रोसेस चलेगा 3 हफ्ता भर, उसके बाद मैं GST के लिए ज्वाइन करूंगा त्रिची में, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आप बताइएगा आपके कितने मार्क्स रहे, और चेकआउट नहीं किया तो जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे लिंक भी डाल दिया है। वहाँ से जाके आप रैंक IQ पे देख सकते हैं आपकी क्या रैंक बन रही है, और कितने मार्क्स आपके आए आंसर की में, वो भी चेक करके बताइएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से, 2 महीने मैक्सिमम लगेंगे रिजल्ट आने में, क्योंकि इलेक्शन टाइम चल रहा है, जल्दी होगा प्रोसेस। पिछली बार भी आपका प्रोसेस बड़ी जल्दी हुआ था, इस बार प्रोसेस जल्दी होने की संभावना पूरी है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या रहता है, कितनी रैंक मेरी बनती है और कैसा रिजल्ट आता है। क्योंकि पेपर हम कहें तो मुश्किल था, ठीक है। लास्ट ईयर मेरे 309 रो आए थे, रो मार्क्स, ठीक है। उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, 317 बन गए थे वो, तब जाके मुझे GST इंस्पेक्टर चेन्नई मिला था, जबकि पेपर आसान था, मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है। इस बार 316 रो मार्क्स हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन तो इधर भी नहीं होना है, 316 रो मार्क्स बने हैं इस बार। इस बार देखते हैं, क्योंकि पेपर मुश्किल था तो मैं मान रहा हूँ पिछली बार से रैंक इंप्रूव हुई होगी मेरी, ठीक है। बाकी देखते हैं। बाकी रिग्रेट यही है कि 2-3 क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ सभी लोगों ने 24-25 सही जा रहे हैं लोगों के करेक्ट क्वेश्चन मैथ के, बट मैं थोड़ा पीछे रह गया उनसे मैथ सेक्शन में। अगर वो 2-3 क्वेश्चन मैं करता, अगर मैं अपनी स्पीड को थोड़ा और इन्हेंस कर पाता वहाँ पे, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता था, ठीक है। तो अब वो उन सब बातों का महत्व नहीं है। अब देखते हैं आगे कि रिजल्ट क्या रहता है और क्या रैंक बनती है। बट ये मैं जरूर बताऊंगा कि आप लोगों के थोड़े कम मार्क्स भी हैं, 290 करीब भी बन रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है, कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल सकती है, क्योंकि पिछले बार के कंपैरिजन में पेपर मुश्किल है, ठीक है। बट पोस्ट कम है, ये भी एक सच्चाई है, लेकिन देखना पड़ेगा। अभी काफी सारी चीजें, काफी सारे फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करते हैं। बट उम्मीद है अभी 290 वालों तक, मुझे लगता है कुछ ना कुछ उम्मीद अभी है, क्योंकि पेपर पिछले के मुकाबले डिफिकल्ट तो रहा है, ये आप सभी को पता है अगर आपने दिया तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी अपडेट होगा छोटा बड़ा, ठीक है। जॉब पे भी रहता हूँ तो मैं तो टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे आपको अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।